सच को समर्पित। क्या आप भी घर बैठे 1000 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं? तो जल्दी कीजिए, डाउनलोड करें यूजर न्यूज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से और करें अपने सपनों को साकार बिल्कुल फ्री। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूजर न्यूज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त हैं ढबारसी गांव में। ढबारसी गांव मैंने इसलिए कहा क्योंकि मौजूदा समय में जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, ये उनका गांव है, ये उनकी जन्मभूमि, मातृभूमि इसे हम कह सकते हैं। तो चुनावी समर तैयार है। 2022 के चुनाव अब जैसा कि चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है, 14 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएंगे। तो अब माहौल ये हो चुका है कि किस में कितना है दम, कौन कितनी वोट निकालेगा, उसी को देखते हुए हम गांवों का सर्वे कर रहे हैं। जहां पर हमें 4 आदमी दिखाई देते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई इस बार आपका मत कहां जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम ढबारसी गांव आए हैं, जो कि मौजूदा प्रत्याशी धर्मेश तोमर का गांव है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहां पर हैं, ये गांव की चौपाल है। तो हमने जब देखा यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है तो हम भी रुके और हमने इनसे कुछ सवाल किए। कुछ इन्होंने अपना बताया, कुछ हमने इनको बताया, तो उसी में कुछ निकल कर आया। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या माहौल है इस गांव में जहां का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। तो स्वागत है आपका यूजर न्यूज में। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। फकीरा नाम है भी है। फकीरा? हाँ। तो फकीरा जी, मुझे एक बात बताइए, फकीरा के नाम से एक फिल्म बनी थी जो कि बहुत ही हिट रही थी। शशि कपूर साहब ने उसमें काम किया था, आपने देखी वो फिल्म? ये फिल्म ना देखी हमने। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताइए फकीरा जी, कि आपके गांव में जो कि प्रत्याशी आपके गांव का है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी गांव का प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है तो पहले अपने गांव का विकास जरूर सोचता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? हमारा विचार तो यूँ है जी, हमारा तो काम सही हो रहा, जो हमारा काम हुआ है वो हमारा काम सही हुआ जी अब तक। कैसे? कैसे क्या, हमारा काम ही कोई ऐसे काम ही ना पड़ते लंबे। हमारे तो जो रास्ते वस्तों के काम है, ये सब हमारे काम हो गए। अच्छा, धौलाना विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? भैया इस बारे में हम धौलाना विधानसभा हम न जाते भैया, बाहर जाते हैं। अच्छा, अब आप अच्छा चलिए, आप 2022 में आप किसको वोट करोगे? समाजवादी को। समाजवादी पार्टी? हाँ। आपके गांव का प्रत्याशी भी खड़ा हो रहा है यहाँ से? वो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, उसे भी वोट मिलेंगे। अच्छा, उसे भी वोट मिलेंगे? हाँ, वोट तो मिलेंगे। आपका वोट समाजवादी को जाएगा? लेकिन ज़्यादा तादाद में समाजवादी को वोट हैं हमारे यहाँ से। तो हमारे साथ गांव के ही एक और व्यक्ति हैं जी। नाम क्या है आपका? तस्लीम। तो तस्लीम जी, मुझे ये बताइए कि जो 14 तारीख से नामांकन शुरू हो रहे हैं, तो 10 फरवरी को पहला चरण चुनाव शुरू होगा और जिसमें पहले चरण में आपकी सीट आ रही है। तो 10 फरवरी को आपका किसका विचार है वोट देने का? बसपा का जी, हमारा तो अपने गांव का लेंगे। अपने गांव का? तो बसपा को क्यों? पिछली बार भी बसपा का कैंडिडेट पार्टी छोड़ के चला गया था। वो इसलिए कि जब अपना होता है तो अपने गांव को ख्याल ज़्यादा रखता है, इसलिए हम अपने की वजह से अपने को ही वोट देना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आपका मत जो है वो बसपा को है? बसपा को नहीं, अपने विधायक को, जो हमारे मतलब आपका बासित अली को आपका मतलब मत है। बहुत बढ़िया बात है जी। आपका नाम क्या है? रजा हुसैन। तो हुसैन जी, मुझे ये बताइए कि 2022 में 10 फरवरी को आप किसको मत अपना करेंगे? सपा को जी। सपा को जी। बहुत बढ़िया बात है। तो आपका नाम क्या है? इमरान। तो इमरान जी, मुझे ये बताइए कि 10 फरवरी को आपका मत किसकी ओर रहेगा? असलम की माई। मुद्दे क्या क्या हैं आपके? काम बढ़िया कर रहा है, बढ़िया आदमी है। जैसे कि गांव में विधानसभा में उनके करे हुए 5 कार्य आप बताइए जो उन्होंने 2017 से अब तक किए हैं। 5 अच्छे कार्य बताइए आप। ये काम तो सब करे है, बढ़िया काम करे है। नहीं, मैंने 5 कार्य पूछे आपसे, सिर्फ 5 पूछे, आपने सारे बढ़िया बता दिए। तो उनमें से मैं कुछ जानना चाहता हूँ ताकि मुझे भी पता पड़े कि विधायक जी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। बिजली के काम बढ़िया, बिजली बढ़िया आ रही है। रस्तों काम करवाए हैं। बाकी लड़ाई झगड़ा हो जाओ उसके फैसले करवाए, बहुत काम करवाता है। अच्छा, लड़ाई झगड़ों के फैसले वो भी काम में आता है? हाँ। अच्छा, उसके अलावा 2 काम और? 3 तो आपने बता दिए, 2 काम और? तो कहने का मतलब ये है कि 5 कामों में 3 काम गिना दिए, 2 काम शायद भूल गए हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जी। नाम क्या आपका? नदीम। तो नदीम भाई, मुझे एक बात बताइए कि आपके जो ढबारसी गांव में जो प्रधान है, मौजूदा प्रधान है, तो मौजूदा प्रधान अब चुनाव का टिकट लेकर आए हैं।
तो आपको क्या लगता है कि उनको उनके गांव से कुछ वोट मिलेंगी? 80% मिलेंगी जी। 80%? बिल्कुल। मतलब आप ये 100% में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो नाराज चल रहे हैं इनको भी लाएंगे। अच्छा, हाँ, अन्य मतलब गांव की वोट कितनी है? लगभग 4-5 हज़ार है। 5,000 वोट है। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 5,000 की 5,000 वोट? बासित अली को ही जाएगी जी। तो असलम विधायक ने भी बहुत अच्छे काम करे हैं जैसा भी बताया। तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करा जी। हमारे यहाँ तो सारे रास्ते बासित ने बनवाए। अब भी काम चल रहा उधर पीछे। और अरे मुझे तो पता नहीं पहले। नहीं, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। जी जी जी, बताइए। अब जो काम हो रहे हैं ये काफी काम चल रहे हैं, ये भी बासित के ही चल रहे हैं। चलिए आप बताइए कि अब तक यार उसने बनाई है। चलिए आप बताइए। बस समाजवादी ने रास्ते बनाए थे, आसू मलिक के बनाए हुए रास्ते हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए कि इस बार 2022 इफ्तिखार प्रधान के टाइम पे बने आसू मलिक ने रास्ते। 2022 में आपका मत किस ओर रहेगा? मेरा तो मत बीजेपी की तरफ रहेगा। बीजेपी की तरफ? हाँ। बहुत बढ़िया। मतलब अब आपने देखा कि एक ही जगह पर, एक ही चौपाल पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। यानी एक ही गांव में हर किस्म का वोटर यहाँ पर मौजूद है। कहने के लिए यहाँ पर 99% मुस्लिम वोट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर आ रही है कि एक ही कास्ट में अलग अलग 3 पार्टियों के सपोर्टर यहाँ पर बैठे हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ढबारसी गांव में हैं और हमारे साथ चौपाल पे कुछ अन्य लोग भी जुड़ गए हैं। तो नाम क्या है आपका? शकील अहमद। तो शकील जी, मुझे ये बताइए कि 2022 में 10 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, जो पहला चरण है आपके, वो धोलाना विधानसभा में पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी जो है वो जीतने के कगार पर है? साइकिल। आपके गांव से भी आपका एक प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, बासित प्रधान जिसको कहते हैं। वो भी भाई यही अपना, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन वोट जो करेंगे साइकिल को करेंगे, आजम खान की मैच पे। आजम खान के? लेकिन आजम खान तो जेल में बंद है। आज उन्होंने तो करेंगे, वो जेल से आ जाए वही मुसलमान। जिस पार्टी ने अपने ही नेता को आज जेल में छोड़ रखा है, आप कैसे उसको सपोर्ट करेंगे? वो पार्टी सत्ता में आते ही बाहर आ जाएंगे। तो पहले क्यों नहीं आ सकते वो? और केस लग जाए उस पर, इस वजह से छोड़ रखा। पहले मुर्गी चोरी के, बकरी चोरी के। लेकिन अपनी जिस पार्टी के इतने सारे विधायक रह चुके हैं और जो पार्टी अपने नेता के लिए खुलकर नहीं बोल सकती, तो क्या लगता है आपको कि वो क्या चुनाव के बाद उसके? पार्टी की कोई मजबूरी है सर ऐसी, जो ना आ रही उन पर मुर्गी चोरी के, बकरी चोरी तक के केस लगा दिया। आपको शायद पता हो, अभी ईडी के छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में सिर्फ और सिर्फ 1% को जो है 1% के ऊपर छापे मारे गए थे, तो जिसमें आज तक उन्होंने खुलकर नहीं बोला। तो आपको क्या लगता है, जो पार्टी का इतना कद्दावर नेता था और वो जेल में पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया जो बंद है, और आज तक भी उसके लिए एक वर्ड नहीं बोला गया है? इंशाल्लाह बाहर आएगा। वो तो ऐसा होता रहता है। देखो, थोड़ा उसमें पार्टी की मजबूरी ये है कि सामने लाने से एकदम, अगर उस पर जोर लगा के, पहले ही योगी जी ने बहुत केस लगवा दिए, अब ये डर है इस वजह से ना ला पा रहे कि अगर अभी लेकर आ जाएं फिर मुर्गी चोरी में या किसी बकरी चोरी में फिर कोई और केस ना लगा दे उन पर। अच्छा। इस वजह से नहीं ले पा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जो फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, सब फर्जी केस है, सारी दुनिया जाने। अन्य इतना बड़ा नेता कोई बकरी चोरी और मुर्गी चोरी करेगा? तो मतलब आपका मत जो है वो आजम खां को लेकर समाजवादी को दिया जाए? हाँ जी, कोई भी आए साइकिल पर चलेंगे। तो बाबा, आप तो बहुत बुजुर्गवार हैं, आपने तो बहुत सारे बसंत बहार देखी होंगी, बहुत सारे माहौल देखे होंगे। तो मुझे ये बताइए, मौजूदा माहौल में क्या लग रहा है आपको, धोलाना विधानसभा में किसकी विजय होगी? इसकी होगी, सपा की होगी। सपा की? सपा का जैसे कि बताया जा रहा है 5 साल में अब 3 महीने से एक्टिव हुए हैं, तो पूरे 4.5 साल कहाँ सोए थे? पिछले साल कहाँ सोए हैं? जी 4.5 साल से कोई भी नेता फ्रंट पे आके नहीं बोल रहा था, अब सिर्फ 3 महीने पहले ही सब एक्टिव हुए हैं। सरकार का डरिया बैठे हैं तो चुपके। अच्छा, सरकार, मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी डर का शिकार थी? हाँ, जब पार्टी सत्ता में ना ही कुछ। अच्छा, तो डरती। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो माहौल बना हुआ है वो डर को लेके बना हुआ है। तो इनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी जो आजम खान साहब बंद हैं, आज पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको, तो वो एक डर की वजह से उनके लिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कहीं दूसरा वोट उनको ना मिले। तो हमारे साथ गांव के ही एक और बुजुर्ग हैं। नाम क्या है बाबा आपका? फारूक।
तो मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है 2022 में 10 फरवरी को ढबारसी गांव या अन्य गांवों से किसको सपोर्ट मिलेगी? साइकिल पे। साइकिल पे? साइकिल पे ही क्यों? बासित को क्यों नहीं? बासित तो आपके गांव के प्रत्याशी हैं। कहा हमारे का। हाँ, अगर गांव का विजयी होगा तो कहीं ना कहीं आपका ही तो फायदा करेगा ना। तो क्या लग रहा है आपको, बासित को वोट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम तो साइकिल पे देंगे। साइकिल पे। तो देखिए, जैसा कि गांव के ही प्रत्याशी को गांव वाले कहीं ना कहीं खिलाफ चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो हमारे बीच में कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। जी, मुझे एक बात बताइए, बासित आपके गांव के प्रत्याशी हैं, तो बासित को ही क्यों नहीं सपोर्ट करते आप लोग? क्या वजह है ऐसी जो बासित को आप सपोर्ट करना नहीं चाहते? नहीं, वजह तो कोई नहीं है सपोर्ट ना करने की। नहीं, अगर गांव का प्रत्याशी अगर जीत कर आएगा तो आपको नहीं लगता गांव में कुछ काम ज़्यादा होंगे? हाँ, गांव का अगर प्रत्याशी जीत का आएगा तो गांव में ज़्यादा विकास होंगे। दूसरे के पास आपको जाना पड़ेगा, वो जब गांव के रास्तों से आएंगे निकल के तो टूटे हुए रास्तों को तो सही करेंगे। अरे खुल के तो बोल रहा हूँ, मैं कौन सा बंद होकर बोल रहा हूँ। मैंने तो पहले बोल दिया मेरे वोट बीजेपी को है। अच्छा, मतलब आप ना सपा के फेवर में ना बसपा के फेवर में, आप सीधे बीजेपी को। तो देखिए, कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी बताया, आपने देखा भी कि लोग जो हैं वो किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बीएसपी को बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और गांव के निवासी जुड़ गए। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। तो कयूम जी, क्या लग रहा है आपको, अभी इस बार 2022 में 10 फरवरी को धौलाना विधानसभा में किसको आपका मत जाएगा? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को? तो देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं आपने देखा एक ही गांव में 2-3 वर्ग बटे हुए हैं और कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को। यानी ऊँट किस करवट बैठेगा अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल है सबसे ज़्यादा वो समाजवादी को लेकर है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।